तो लास्ट अपना नॉमेनक्लेचर बेसिक हमने लर्न किया कुछ ग्रुप्स का, जैसे कौन कौन से थे? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, 4 के बारे में हमने देखा था। अब पांचवा आज है अमाइड। कौन सा देखने वाले हैं हम? अमाइड। अमाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है RCONH2। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? CO मतलब C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बोनिल ग्रुप ना, तो इसको अमाइनो कार्बोनिल भी बोलते हैं ना, और कार्बामोइल भी बोलते हैं ना। यस, प्रेफिक्स में और सफिक्स में तो डायरेक्ट अमाइड लगता है। ओके, चलिए, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुआ है, इसको कार्बामाइड भी बोल सकते हैं आप। कार्बामाइड, क्या बोलते हैं इसको? कार्बामाइड, कार्ब अमाइड। और IUPAC में इसको बोलते हैं अल्केनामाइड। क्या कहते हैं इसको? कार्ब अमाइड। ओके, और इधर अल्केनामाइड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड ONH2। चलिए जरा ध्यान से देखिए सब लोग, फुल कंसंट्रेशन। ओके, चलिए, CH3CO एकदम बेसिक से लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल HCONH2, एक कार्बन वाले एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, तो ये फॉर्मिक एसिड से बना है फॉर्म अमाइड। आईसी एसिड हटाने का, अमाइड लगा देने का। अगर यहाँ OH होता तो क्या कहते हैं? COOH मतलब फॉर्मिक एसिड। OH निकाल के NH2 लगाया तो उसको एसिड का डेरिवेटिव बोलेंगे ना, इसलिए इसका नाम क्या है? फॉर्म अमाइड। कौन है ये? ओके, और यहां पर इसको कहेंगे एक कार्बन के लिए मीथेनामाइड। मीथेनामाइड, E ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय वर्ड अमाइड, क्योंकि वॉवेल से शुरू होता है ना, तो E रिप्लेस कर देंगे आप। ओके, चलिए, 2 कार्बन वाला CH3CONH2, 2 कार्बन वाला एसिड का नाम क्या था? एसिड, तो उससे क्या बनेगा? एसिड अमाइड। 2 कार्बन वाला अल्केन, तो इथेन से क्या बनेगा? इथेनामाइड। कुछ मुश्किल? 3 कार्बन वाला लेते हैं CH3CH2CONH2, बोलो बोलो, प्रोपियोनामाइड। प्रोपियोनामाइड, और IUPAC में प्रोपेनामाइड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं। अगर आपने एरोमेटिक वाला लिया तो भी यही नेम रहने वाले। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर बेंजोइक एसिड से बना है, अगर मैं इसको लगाऊं COOH तो आप क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइक एसिड का OH निकाल के मैंने लगा दिया NH2, तो क्या बन गया? बेंजामाइड। कौन है ये? बेंजामाइड। तो बेंजामाइड ये एक स्पेशल नेम है। बेंजामाइड क्या है? क्योंकि बेंजोइक एसिड भी स्पेशल नेम था ना, तो बेंजामाइड भी स्पेशल नेम होगा ना। अरे बोलो ना। ओके, ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, स्पेशल नेम को कॉमन में भी यूज करते हैं, IUPAC में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, अगर आप चाहे तो इसका अलग से नेम भी लिख सकते हैं, बेंजीन अलग, और CONH2 को क्या बोलते हैं? कार्बामाइड, मतलब बेंजीन कार्बामाइड भी कह सकते हैं आप इसको। समझा? बेंजीन कार्ब अमाइड। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। चलो जरा ध्यान से देखो, अमाइड के बाद एक और एक फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन है? नाइट्राइल। कौन है? नाइट्राइल होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है नाइट्राइल। नाइट्राइल को कॉमन नेम में कहते हैं कार्ब ओ नाइट्राइल। कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल।
और IUPAC में इसको कहते हैं अल्केन नाइट्राइल। क्या कहते हैं इसको? अल्केन नाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। ओके, सब लोग जाग रहे हैं? चलिए, HCN, ये ट्रिपल बॉन्ड एन रहता है, इसको याद रखने का। HCN, एक कार्बन वाला एसिड, तो एक कार्बन वाला नाइट्राइल, फॉर्मोनाइट्राइल। क्या बनेगा? फॉर्मोनाइट्राइल। हम थोड़ा सा अतिक्रमण करते हैं जगह यूज करने के लिए, कार्बो नाइट्राइल, और इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपन, अल्केन नाइट्राइल। सब लोग जरा ध्यान से देखो इधर, सब लोग फुल कंसंट्रेशन। हाँ, फॉर्मोनाइट्राइल, एक कार्बन वाला एसिड, मीथेन, तो क्या बनेगा नेम? मीथेन नाइट्राइल। क्या बनेगा? मीथेन नाइट्राइल। मीथेन नाइट्राइल। सिंपल? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। CH3CN, एसिडिक एसिड से क्या बनेगा? एसीटोनाइट्राइल। और एक दो कार्बन वाला अल्केन, इथेन, तो इथेन से क्या बनेगा? इथेन नाइट्राइल। ओके, इसलिए जरूरी है कि आपको प्रेफिक्स सफिक्स सारे लर्न होना चाहिए, इसलिए अपन ने उसकी प्रैक्टिस की इतनी। ठीक है, चलो, तीन कार्बन वाला CH3CH2CN, प्रोपियोनोनाइट्राइल, और IUPAC में प्रोपेन नाइट्राइल। ई रिप्लेस नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि वॉवेल नहीं है ना, ये एज इट इज। फिर इसमें अगर आप एक्सेप्शनल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बेंजोइक एसिड, लेकिन अगर मैं इसको यहां लगा दूं CN, तो आप इसको क्या बोलेंगे? बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको? ये भी स्पेशल नेम है, IUPAC में भी यूज होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको ऐसा नाम भी दे सकते हैं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। जैसे ये कार्बामाइड, ये कौन है? कार्बोनाइट्राइल, तो आप इसको बोल सकते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ये भी स्पेशल नेम बेंजोनाइट्राइल, एक ही बात है। इसमें सेम एग्जांपल हमने अगर लिया, कौन सा एसिड में जो तीन ग्रुप लिए थे ना अपन ने, याद है आपको? CH2CH, CH2, CN, CN। अब किसी एक को भी हमने छोड़ दिया तो कंप्लीट नेम नहीं होगा, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है और वो मोर देन 2 है, तो आप क्या करते हैं? सबको छोड़ देते हैं और इसको दे देते हैं नंबरिंग 1 2 3, और इसको लिखते हैं प्रोपेन। IUPAC नेम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? प्रोपेन 1, 2, 3। नाइट्राइल नहीं, कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि जब हमने IUPAC नंबरिंग में पेरेंट चेन लिया तो इसमें हमने इसको काउंट नहीं किया ना, कार्बन को। जब कार्बन को काउंट करते हैं तो नाइट्राइल लिखते हैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ कार्बन काउंट है ना पूरे। जब कार्बन को अलग से लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ता है? कार्बोनाइट्राइल। समझा? समझा क्या? हाँ हाँ, ट्राई आएगा ना यहाँ पर। ये क्या ट्राई लिखा हुआ है ना यहाँ पर? लिखा ना ट्राई, प्रिंटिंग मिस्टेक का, प्रिंटिंग मिस्टेक। अरे समझा क्या? ट्राई कार्बोनाइट्राइल। वैसे एक एक्सेप्शन लेते हैं यहाँ पर, अगर ऐसे रहा साइक्लोहेक्सेन, ये कौन है? अब इसको कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो अगर इसका आपको नाम लिखना है तो इसका क्या लिखना पड़ेगा आपको नाम? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। आप बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल लिखा तो ये कार्बन छूट जाएगा ना, क्योंकि नाइट्राइल का मतलब सिर्फ नाइट्रोजन होता है। फिर आप बोलेंगे यहाँ क्यों लिखा बेंजोनाइट्राइल? तो ये स्पेशल नेम है। ये क्या है? इसलिए यहाँ साइक्लोहेक्सेन बोले तो 6 कार्बन ही छोड़े ना, वो 7वां वाला छूट जा रहा है ना, इसलिए उसको अलग से लिखना पड़ता है, कार्बोनाइट्राइल। समझ? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन, सबसे ज्यादा आएगा ये अल्डिहाइड। कौन है ये? अल्डिहाइड होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CHO। इसका कॉमन नेम है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं RCHO, कार्ब अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्ब और लगा दिया अल्डिहाइड, क्या बन गया? कार्ब अल्डिहाइड। कुछ मुश्किल? जानना गया? अब बैठो, देखो जरा ध्यान से, ठीक है? सब लोग जाग रहे हैं? यस। कुछ लोग खामोश रहे भी तो डर लगता, ज्यादा खामोश हो गए तो। है या नहीं, क्या गए सब लोग? पता है ना, एक पागल खाना रहता है, उसमें एक सोशल वर्कर जाता है जो भलाई के काम करते रहता है। पागल खाने में वो देखता है कोई ऑटो चला रहा है, कोई प्लेन चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई हार्ली डेविडसन के साथ बैठा हुआ है, पागल रहते पूरे। एक आदमी कोने में खामोश बैठा रहता है। तो ये सोशल वर्कर जाता है उसके पास, सुनो ना, उसके पास वो जाता है और बोलता है कि तुम तो पागल नहीं दिखते। तो वो पागल बोलता है हाँ ना, मैं पागल नहीं है, बोले मेरे को डाल दिए बोले यहाँ पर। तो वो उससे क्वेश्चनिंग करता है, चेक करने के लिए मेंटल एबिलिटी उसकी बराबर है क्या। सुनो ना, तो वो चेक करता उसको बार बार क्वेश्चन करके, तो वो एकदम परफेक्ट आंसर्स देता, मतलब ये तो पागल नहीं है। फिर वहां पर हेड से बात करता, उसको डिस्चार्ज कराने के लिए पूरा कार्रवाई कर देता है, और खुश भी होता है बेचारा कि मैंने एक इंसान को, अच्छे इंसान को भलाई का काम कर रहा हूँ, उसको छुड़वा रहा हूँ वहां से। फिर वो कोर्ट की कुछ कार्रवाई रहती तो कोर्ट जाना रहता, तो वो पागल को साथ लेके जाते हो परमिशन लेकर। वो सोशल वर्कर जनाब जो रहते, वो बोलते चलो भाई साथ में। बोलता ठीक है चलो। बोले यार तुम इतने अच्छे, बोले अब तक तुमने कुछ किए क्यों नहीं? बोले पता नहीं, बोले लोग समझते नहीं, बोले मेरे को पागल बोलता। तो दोनों बाहर निकलते, फुटपाथ पे खड़े रहते तो बहुत देर तक वो वेट करते, यार ऑटो आ नहीं रहा है। बोले वो सोशल वर्कर बोलता है, तो ये पागल बोलता है ऑटो नहीं है। बोले तो बोले नहीं, तो रुको ना। बोले उन्हें ऐसे जाता, डर बैठो बोले पीछे वो सोशल वर्कर बोलता चल बेटा वापस अंदर ठीक है। तो कुछ लोगों की खामोशी भी डेंजर रहती है, तो सब लोग जरा देख रहे हैं ना इधर। हाँ अल्डिहाइड, सब लोग फुल कंसंट्रेशन से। अल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, क्या कहते हैं इसको? चलो IUPAC में सफिक्स लेते ना, सफिक्स क्या है इसका बोलो? अल्डिहाइड का अल, AL भूल गए बाकी लोग, तो इसलिए क्या बोलेंगे? अल्केनल। क्या बोलेंगे इसको? अल्केन का E जाएगा, AL आएगा, ठीक है? तुम भी बहुत बातें करते हैं, इधर देखो। अल्केनल। नाउ सी, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड से क्या बनेगा? फॉर्म अल्डिहाइड। IC एसिड निकाला, अल्डिहाइड लगाया, फॉर्म अल्डिहाइड। फॉर्म अमाइड, फॉर्मोनाइट्राइल, फॉर्मल्डिहाइड, सब एसिड से डिराइव हो रहे हैं ना। इसलिए जरा ध्यान से, इसलिए कहा मैंने एसिड वाले लर्न कर लो, बाकी के बहुत इजी जाएंगे आपको, ठीक है? चलो, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन, ई हटाया, एल लगाया, मीथेनल। वॉवेल है ना, ई हट जाएगा, मीथेनल। चलो, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। वेरी गुड, आप समझ गए, एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड। दो कार्बन वाला अल्केन, ईथेन से बना, इथेनल। वेरी गुड, CH3CH2CHO, प्रोपियोन अल्डिहाइड। इधर प्रोपेनल। ऐसे ब्यूट्रिक एसिड से ब्यूटीरल्डिहाइड। अच्छा, उसमें ब्रांचिंग आएंगी तो समझ जाएंगे ना आप, आइसो ब्यूटीरल्डिहाइड, एन ब्यूटीरल्डिहाइड। वैलेरिक एसिड से वेलेरल्डिहाइड, आइसोवेलेरल्डिहाइड। तो इसलिए एसिड वाले कॉमन नेम IUPAC नेम लर्न कर लो पक्का, कॉमन नेम स्पेशली। तो आपके 6 फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, बस चेंज करना है।
चलो वैसे ही स्पेशल नेम कुछ है, जैसे बेंजीन को लगा दिया CHO तो क्या बनेगा? यस, बेंज अल्डिहाइड। स्पेशल नेम है बेंज अल्डिहाइड। अगर आप चाहे तो इसको ये भी नाम दे सकते हैं, बेंजीन, बोलो, कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। सेम ऐसे मैं अब लिखता नहीं हूं, डायरेक्ट बता देता हूं। अगर यहां पर आ जाता है CHO CHO CHO, क्या आता है यहां पर? अरे क्या अटक के बोलते तुम लोग? CHO CHO CHO। क्या, अरे जाने दो, प्रैक्टिस हो जाएंगी बाद में। तो आप क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, जैसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ट्राई कार्बोनाइट्राइल, वैसे ट्राई कार्ब अल्डिहाइड। सिंपल, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। आपको याद है 2 COOH वाले को अपन ने ऑक्जेलिक एसिड लिखा था, याद है क्या आपको? है ना? इसका स्पेशल नेम है ग्लाइऑक्सल। क्या है? ये ऑक्जेलिक एसिड सही है, ग्लाइऑक्सल। क्यों? क्योंकि अगर ये OO ने रहता और इधर रहता OH OH, तो 2 OH वाले को ग्लाइकॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं अल्कोहल को? 2 OH वाला अल्कोहल ग्लाइकॉल, उससे बना है, दोनों को मिलाकर ग्लाइऑक्सल। तो इस सेपरेट है, लर्न करने का, याद रखने का। IUPAC नेम तो आप फटाक से बताएंगे। 1 2 इथेन, इथेन 1 2 डाइअल, इथेन 1 2 डाइअल, 2 अल्डिहाइड है ना, तो डायल। उनको बोलो, जलना गया बोलना, इधर देखो, हाँ, इथेन 1 2 डायल। इधर देखो, बैग बाद में बनाना सब लोग, इधर यहाँ पर, हाँ, बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट ले लेते हैं, कीटोन में आ जाते हैं। कीटोन्स, देखो कीटोन्स, कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOR। इसमें कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। कौन है? ओनली CO, कार्बोनिल ग्रुप। RCOR, इसको बोलते हैं अल्काइल अल्काइल डाई अल्काइल कीटोन। कॉमन नेम बहुत इजी है, अल्काइल अल्काइल डाई अल्काइल कीटोन। और IUPAC में अल्केन, सफिक्स क्या है बोलो? ONE, तो क्या बनेगा? अल्केनोन। क्या बनेगा? कम से कम एक कार्बन, कम से कम एक कार्बन, मतलब जो कीटोन का पहला मेंबर है उसमें कम से कम 3 कार्बन होते हैं, समझा? कम से कम 3 कार्बन। तो इसका एक नेम बनेगा मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल कीटोन। लेकिन इसका स्पेशल नेम भी है एसीटोन, ये याद रखो। एसीटोन स्पेशल नेम है, एसीटोन डाइमिथाइल मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल कीटोन। IUPAC नेम 1 2 3, 3 बोले तो प्रोपेनॉन। कुछ मुश्किल? CH3 CH2 CO CH3, ये कौन सा ग्रुप है? और ये कौन है? तो अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा ना, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, समझा? 4 कार्बन, 1 2 3 4, बोलो। ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2-ओन, 2 पे ना, ब्यूटेन 2-ओन। अगर बाय चांस यहाँ एक CH3 ब्रांच लगा दिया तो क्या बनेगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओन, समझा? कल और इससे ज्यादा कॉमन, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, यानी अल्कोहल्स अमाइंस आने वाले हैं कल। कल अल्कोहल्स अमाइंस अल्कीन अल्काइंस मेन पूरे हो जाएंगे कल खत्म इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, तो एक फोटो ले लो इसका और